महाराज जी, आपको गोबर से इतना प्रेम क्यों है? गोबर पे कितने दिनों से आप सो रहे हैं, रह रहे हैं? जब से ठाकुर जी रख रहे हैं, रह रहे हैं। और गौ माता का गोबर इससे प्रेम नहीं हुआ तो किससे होगा? पवित्र है, शास्त्रों में इसका बड़ा वर्णन है। नमस्कार दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में हम लोगों को दिखे हैं एक गोबर बाबा, जो गोबर पे ही रात दिन रहते हैं, सोते हैं, गोबर साधना करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये कैसा गोबर साधना कर रहे हैं। राधे राधे। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम देव नारायण दास है जी। महाराज जी, आप ये गोबर पे क्यों सोते हैं और रहते हैं? देखिए, संसार की दृष्टि से गौ माता का गोबर है। लोग घरों में पूजा से पहले शुभ कामों में लीपते हैं, तो सूखा हुआ गोबर है और कचरा मुक्त है, शुद्ध देसी, इसमें कोई कचरा कूड़ा कट नहीं है और आनंद मिलता है। और देसी गौ माता का गोबर, इस पे अलग ही अनुभूति होती है। साधना भजन पवित्र है, इस जगह पवित्र है, इसलिए इस पर बैठे हुए धूप का आनंद लें। सीधा हम वृंदावन है, परिक्रमा मार्ग सामने है और लता पताओं से आच्छादित है। और इसमें कोई वो नहीं है कि संसार की इसमें कोई आसक्ति हो, सब ठाकुर जी की कृपा है। कहा गया है कि जो जैसे भक्ति में रम जाए। और महाराज जी ये गोबर पे ही सोते जागते हैं, गोबर पे ही रहते हैं, गोबर की महिमा भी बता रहे हैं। जी, भक्ति क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भक्ति तो क्यों करनी चाहिए, ये इसलिए मानव जन्म हुआ है। सुरदुर्लभ सद्गंधहि गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। हमारा ये सब और शुभ काम करने के लिए, ठाकुर जी का भजन करने के लिए ही अंतिम शरीर मिलता है। वही ठाकुर जी कृपा के सीधा हम वृंदावन गौ माता के हम नहीं बैठे ना कुछ, ठाकुर जी ने बैठाया है। उनकी जैसी स्थिति, उनका समय, तो ऐसा है। महाराज जी, क्या आपको ठाकुर जी के दर्शन हुए या कुछ अनुभव हुए, ऐसा कुछ आप दर्शकों से साझा? देखिए, ठाकुर जी तो हर रूप में, आपके रूप में, सबके रूप में ठाकुर जी हैं। हर ये तो कहते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ तो जो है बच्चा बच्चा राम है और हर बाला देवी की प्रतिमा है। चंदन, इस देश की माटी चंदन है। यहाँ तो सर्वत्र ठाकुर जी हैं और भारत भूमि है। अनुभव क्या करना है, तो अपने उसमें लाना है, कहीं सोच अच्छी रखनी है, सब कुछ सर्वत्र ठाकुर जी का वास है। महाराज जी, आप गोबर में रहेंगे, ऐसा कैसे भाव आ गया, क्या अनुभूति हुआ, ये बताइए। देखिए, अनुभव क्या है, ये पवित्र गौ माता का इससे अलग ऊर्जा मिलती है। इस लोगों की दृष्टि में गोबर है, कूड़ा करकट है, ऐसा नहीं है। देसी गौ माता का सामने सुदामा कुटी की गौशाला है, वहाँ से जो गौशाला गोबर होता है यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो जिनके आग में भी यूज में ले लेते हैं, आग वगैरह जला लेते हैं, कंडे हो जाते हैं, सब भोजन पानी बन जाता है। और विश्राम करना है तो कहीं झाड़ू लगानी पड़ती है, कहीं कूड़ा होता है, करकट होता है। यहाँ तो कोई आ भी नहीं रहा है, कोई परेशान भी नहीं करेगा। इसलिए ठाकुर जी के पास सूर्य भगवान की प्रकाश में और आनंद ले रहे हैं। महाराज जी, क्या इस गोबर से कोई रोग दुख व्याधि ये भी दूर होता है? सब दूर होता है, मन भी शांत होता है और शरीर का, और गर्मी, ठंडी का समय है तो ये गर्म भी थोड़ा रहता है, तो अच्छी ऊर्जा मिलती है, पवित्रता का फीलिंग होता है। गौ माता का, देसी गौ माता का गोबर है, कोई भैंस का या बकरी का या ऊँट का नहीं है। महाराज जी, भगवान प्राप्ति के क्या उपाय हैं? भगवत प्राप्ति के ये उपाय है कि सबसे पहले धर्म से, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सबसे पहले दया करना सीख जाइए। जब दया जीवन में आएगी तो धर्म अपने आप आ जाएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान का मूल है, पाप का मूल है अभिमान। यदि आपने अभिमान किया तो समझ लीजिए कि आपके अंदर पाप का उदय हो गया है। तो अभिमान मत करिए कभी, और दया सर्वत्र सब जीवों पर दया करिए, सेवा करिए, और क्या दया से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। दया से और नाम जप से, संतों का सत्संग करें और कथा सुने, महापुरुषों का सत्संग कथा सुने और नाम जप करें, दर्शन करें, ठाकुर जो भी सेवा बन जाए, दया करें, तब से सब मिल जाएंगे। महाराज जी, आज के युवा टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारे आत्महत्या भी कर रहे हैं, कैसे ही ठीक करें? आज के युवाओं के बारे में हम बोलना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो शिक्षा है वो डिस्टर्ब है। शिक्षा पहले सुधारी जाए, सरकार को इसमें बहुत विचार मंथन करना चाहिए और बड़े बड़े जो महापुरुष हैं इनका विचार लेना चाहिए। तो उच्च कोटि के महापुरुषों, शिक्षा को सुधारा जाए, सबसे पहले पाठ्यक्रम को भी सुधारा जाए, महापुरुषों का चरित्र पढ़ाया जाए, वीरों का चरित्र पढ़ाया जाए। ये आपके वास्को डी गामा और पता नहीं किस किस का और अन्यत्र पढ़ाया जाता, सही है, जो भी इतिहास है सही है, उसको भी नहीं कहेंगे, जो भी हुआ है। लेकिन महापुरुषों का चरित्र विशेष और पाठ्यक्रम सुधारा जाए और लोगों को प्रकृति से जोड़ा जाए। जैसे ये गोबर है, लोगों की दृष्टि में गोबर है मतलब समझ रहे कि कूड़ा भूरा है, लेकिन नहीं, इसका बहुत लाभ है। इस शास्त्र में पढ़िए इसका कितना बगान है। इसमें एक शास्त्र पूरा है, गौ माता
जब इसमें साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। ये आपको लग रहा होगा कि संतों की गोबर गाय का गोबर है, लेकिन ठाकुर जी के पास एक गाय का गोबर नहीं है, तो पूरा सोने का ढेर है एक प्रकार से, इसमें इतना गुण है। और लक्ष्मी जी का वास होता है गोबर में। जब सभी देवी देवता ने अपना अपना गौ का वास ले लिया, ये लक्ष्मी जी और गंगा जी को थोड़ा भी मानो कि हम नहीं जाएंगे, देखें नई जगह मिली तो बाद में लक्ष्मी जी ने गोबर में वास किया और गंगा जी गौमूत्र में वास किया। तो गौमूत्र में गंगा जी का वास है, गंगा जल के समान है। यदि आपको कहीं गंगा जल नहीं मिल रहा है तो गौमूत्र से आप काम चला सकते हैं। माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य, पिता के प्रति क्या कर्तव्य, भाई के प्रति क्या कर्तव्य, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य, कर्तव्य निष्ठा आएगी, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, एक मर्यादा रहेगी। अब आजकल लोगों को सब उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है, तो वो चीज समझ ही नहीं है कि हमारे रामचरितमानस में क्या है, रावण कौन था, राम जी कौन थे, उनकी पत्नी कौन, कुछ किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं है हमारे शास्त्रों के बारे में। तो वो होना चाहिए। महाराज जी, जैसे गौ माता जब दूध नहीं देती हैं तो लोग रोड पे छोड़ देते हैं, उनके बछड़े को भी रोड पे छोड़ देते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं गौ माता का ही गोबर है, तो उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे जो गौ माता और बछड़ों को रोड पे छोड़ देते हैं मरने को? देखिए, रोड पे कोई और नहीं छोड़ रहा है, हम और ही आप छोड़ रहे हैं। जब तक हमारी सरकार उसमें कुछ शिकंजा नहीं कसेगी, साधु संत तो लगे हुए हैं, मल्लुकपीठ वाले महाराज जी, शंकराचार्य भगवान स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए कह रहे हैं। गौ माता राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और जो भी सरकार से बने, ये जो गोचर भूमि मुक्त होनी चाहिए गौ माता की, जो उसका भी गाय अभी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर, क्योंकि गाय वोट नहीं देती है। अभी गाय का भी वोट डलने लग जाए तो हो जाएगी। सब वोट बैंक का और ठाकुर जी के पास है। गौ माता, जब तक गौ माता सुखी नहीं होगी तब तक भारत देश में कोई सुखी नहीं होगा, चाहे किसी का भी कितना ही पैसा हो, कुछ भी हो। क्योंकि कलंक, जब तक गाय माता का आंसू बहेगा, गाय दुखी रहेगी, तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। गाय माता को पहले सुखी करना पड़े, गौचर भूमि मुक्त हो और सब कोई गाय रखें, गाय का वो है। और महाराज जी, अब कितने दिनों से ये संन्यास ले लिए हैं, कितने दिनों से बाबा जी बन गए? बचपन से ही है, ठाकुर जी के पास से। हाँ। अब कहाँ रहते हैं महाराज जी? अपना स्थान भी बताइए हमारे दोस्तों। यहीं रहते हैं, अभी तो बरगद के पेड़ के नीचे जमुना जी किनारे रहते हैं। सामने परिक्रमा मार्ग है, सीधा हम वृंदावन सुदामा कुटी स्थित। और ये बेस आप जो देख रहे हैं, हमने तिरुपति बालाजी का संकल्प लिया हुआ है। तिरुपति बालाजी में मुंडन कराते हैं वहीं पे, तो एक बार पहले करा चुके हैं, वह बीच में नहीं जाते तो वहीं मुंडन कराते हैं, इसीलिए इस बेस में आ गए। महाराज जी, क्या आपको कभी ऐसे सिद्ध महात्मा, सिद्ध जोगी पुरुष से भेंट हुआ जो कुछ ऐसा कर दिखाए कि जो आम मनुष्य न करे? या तो संसार जो संत ना होते जगत में, तो सब सिद्ध महापुरुष हैं, सब भजन के बल पे ही धरती टिकी हुई है। धरती है हमारी और आपकी किसी की, मतलब भजनानंदियों की भजन के पुण्य के प्रभाव पे ही टिकी हुई है, नहीं तो कब की ये धरती रसातल में चली जाती। तो ये संतों की भूमि है और सिद्ध संत सब भजन में लगे हुए, अपनी अपनी सेवा कर रहे, सब भजन कर रहे हैं, तभी धरती टिकी हुई है, नहीं तो कब का प्रलय हो जाए, रसातल में चली जाती धरती। और सब सिद्ध महात्मा हैं, भजन कर रहे हैं, सब महापुरुषों का भारत। आपको कोई ऐसा सिद्ध महात्मा मिले जहाँ जो कोई कुछ ऐसा चमत्कार कर दिखाए जिसने आप स्वयं अनुभव किया? देखिए, हम कोई महात्मा क्या, बहुत ऐसी कृपा ठाकुर जी, खूब महापुरुष मिले और बहुत मिलते। वृंदावन धाम या भारत भूमि कोई संत महापुरुषों से खाली नहीं है, ना वीरों से ना महापुरुषों से, बहुत हैं। आपको दृष्टि चाहिए वो देखने के लिए, थोड़ा सा आपको पहले दृष्टि लानी पड़ेगी, वो प्रार्थना करें। ये चीज़ें सबको नहीं दिखती हैं, वैसा भाव लाना पड़ेगा आपको, अपने आप ऑटोमेटिक सब दिखेगा। महापुरुषों के एक बहुत दर्शन होंगे, सबके दर्शन होंगे, क्योंकि जितने महापुरुष चले गए कहीं नहीं गए, सब यहीं हैं। बड़े जितनी महापुरुष अभी तक हुए हैं और होंगे जितने भी हैं, सब आत्माएं यहीं हैं, महापुरुष कभी जाते नहीं हैं, सब अपने अपने रूप में स्थित हैं। महाराज जी, अब हमारे दर्शकों को गाय के विषय में और गोबर के विषय में क्या कहेंगे? गाय माता है, गाय से प्रेम करके देखिए। आपका जो डिप्रेशन की आप बात कर रहे हैं ना, यदि कोई अच्छा व्यक्ति कोई डिप्रेशन में चला जाए तो सिर्फ गाय का जो बछड़ा हो तो उससे प्रेम करे, गाय के बछड़े से प्रेम करे, उस पर हाथ पड़े, गाय माता से प्रेम करे, उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तनाव, गाय माता की सेवा शुरू कर दे, उसका शरीर में जो आजकल कितनी बीमारी चल रही है, अपने उसके हाथ पाँव चलेंगे गाय की सेवा के। जब गाय का सानी मिलाएगा, गाय के लिए घास करेगा, गाय को जल पिलाएगा, गाय छाया में बंधेगी, तो उससे कितना सुख मिलेगा। और गाय से प्रेम आप करके देखो, गाय को हाथ फेर के दो, गाय कैसे पास में है, कितना प्रेम करती है गाय, बड़ी सीधी गाय होती है। और होना चाहिए, गाय माता से लोगों को जोड़ना चाहिए। महाराज जी, आपको गोबर से इतना प्रेम क्यों है? गोबर पे कितने दिनों से आप रह रहे हैं? जब से ठाकुर जी रह रहे हैं। और गौ माता का गोबर इससे प्रेम नहीं हुआ तो किससे होगा? पवित्र है, शास्त्रों में इसका बड़ा वर्णन है। गाय माता साक्षात कामधेनु है, रोम रोम में कोटि कोटि देवताओं का वास हो, चार चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास हो। उस गाय की सेवा करने से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोगों की बुद्धि खराब है,
जो गाय माता को पशु समझते हैं और बड़ा चढ़ा के भैंसों की बकरियों का पालन करते हैं, वो भी होना चाहिए, लेकिन गाय को प्रथम दर्जा देना चाहिए। सरकार गाय से सेवा, गाय को लेकर सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? गाय को माता के जैसा जैसे आप अपनी माता को सम्मान दे, ऐसा सम्मान और प्रेम। और ऐसा देखिए गाय कूड़ा कर खाते घूम रही है, आज उसके लिए ठंडी में कोई छाया नहीं है, गर्मियों में उसके लिए कोई धूप की छाया नहीं कि कहीं बैठ जाए, कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा कम से कम करना चाहिए कि कम से जैसे इतना तो आप कर सकते हैं कि गाय जैसे यात्रियों के लिए तीर्थ बनाते हैं, तो ऐसा कोई टीन बना, शेड बना दें परिक्रमा के, जहाँ गाय ठंडी में बरसात में छुप सके। बारिश हो रही तो गाय कहाँ भागती है, धूप पड़ती है तो गाय कहाँ जाती है। महाराज जी, इतनी ज्यादा गाय हैं, इतना ज्यादा बछड़ा है, तो इन सबों के लिए कितना व्यवस्था लाना पड़ेगा, कहाँ से ये हो पाएगा? बिल्कुल ज्यादा नहीं है, कितनी गाय होंगी। हमारी सोच छोटी है, गाय कुछ नहीं है, जितना हम सोचेंगे सब कुछ होगा, लेकिन सोच नहीं रहे हैं पहले करने के लिए। जब बिल्कुल ज्यादा गाय नहीं है, उससे हमारी जनसंख्या ज्यादा है, गाय माता की जनसंख्या ज्यादा है। जी महाराज जी, तो गोबर का कुछ और गाय के गोबर का महिमा बताइए। गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है, गौमूत्र में गंगा जी का वास है, और जो गाय पालन करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। उसके बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, घर में कलह नहीं रहेगा। जब गाय का आशीर्वाद मिलेगा, पितरों से भी मुक्ति, पितर भी प्रसन्न होंगे गाय सेवा से। और आपका जिस जगह में, जिस घर में गाय का गौमूत्र पड़ेगा, तो साक्षात समझ के घर में गौमूत्र नहीं गंगा जी बह रही हैं। जिस घर में गाय का गोबर पड़ेगा रहेगा, समझ लिया और लक्ष्मी जी का वास रहेगा। तो गाय को जैसे आजकल लोग कुत्ता पालने में खर्चा आ रहा है, गाय पालने में जो है मतलब ज्यादा खर्चा आता है। कुत्ते को लोग दर्जा बदे, जिसको छूना भी, छू के हाथ धोना, स्नान करना बताया, जिसको दूर रखना बताया, तो उसको तो आज आप बेड पे लेके सो रहे हैं, और गाय माता से दूरियां बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी जागिए, तभी आपके सब कुछ होगा। नहीं तो फिर क्या घोर नरक का वास करोगे, नरक में जाओ और क्या। अच्छा, जो अच्छा लगे वो। हमको जो जरूरत थी वो ठाकुर जी के पास से मिल गया। पवित्रता चाहिए थी, गौ माता को, और सूर्य के प्रकाश है, बट वृक्ष है, यमुना जी का तट है, सामने परिक्रमा मार्ग है। कहीं भजन साधना करने मन लगता है तो इसी में भजन करते हैं, विश्राम भी कर लेते हैं रात्रि को, और दिन में भी धूप लेते रहते हैं। महाराज जी, आपका घर द्वार यहीं गोबर ही है, गोबर पे ही रहते हैं? जी, यहीं भजन साधन करते हैं, ज्यादा समय यहीं देते हैं। जब घूम फिर के कभी कहीं से आते हैं तो अपना यहीं विश्राम करते हैं, यहीं भजन करते हैं, अपना यहीं आनंद मिलता है। जब दुनिया की तंगों से थक जाते हैं तो यहाँ परम शांति का अनुभव होता है। आपका कोई घर द्वार आश्रम उश्रम नहीं है महाराज जी? देखिए, सब साधु का सब है, जो सबका घर द्वार सब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस पे हमको परम शांति का अनुभव होता है। देसी गौ माता का गाय माता गोबर, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाय माता की सेवा की है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि महाराज जी को गोबर में ही परम शांति मिलती है। कहीं भी जाते हैं, लोक लीलाओं से ऊपर जब होते हैं तो आके गोबर पे ही अपना विश्राम करते हैं, यही इनकी दिनचर्या है। गाय माता गोबर में नहीं मिलती है, गाय माता के जो देसी गाय की गौ माता का गोबर, उस पर शांति मिलती है। देसी गाय के गोबर पे, देसी गौ माता के गोबर पे ही रहते हैं, इन्हीं इसमें इनको परम शांति मिलती है। और इन्होंने गोबर का महत्व बताया महाराज जी ने। तो वृंदावन की इस यात्रा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जमुना मैया की जय।